बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। पिछले लेक्चर में हमने 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 किया था, अब है इसका क्वेश्चन नंबर 5। मेन पर्पस इसमें वही है, पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाना। तो आपने पीछे क्वेश्चन नंबर 2 मल्टीप्लिकेशन की, क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन की, क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन की, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये मैंने 5 को सॉल्व आप खुद करेंगे। ये मैंने 3 चीज़ें लिख दी, ए बी बी सी और ए सी आपने फाइंड कर लेना है। बाकी जो पार्ट्स हैं, अगर आपको ये मज़ीद अगर पीछे मल्टीप्लिकेशन क्लियर नहीं है तो मैं मज़ीद इसको दोबारा फिर से सॉल्व कर रहा हूँ। उम्मीद है कि इन क्वेश्चन को करने के बाद मल्टीप्लिकेशन आपको 100% क्लियर हो जाएगी और जो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट्स होंगे वो आप सॉल्व कर लेंगे। फिलहाल आप ये देखें, ए बी कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जी। रो वाइज एरो आगे जाके कॉलम वाइज एरो के पैरेलल हो जाएगा, तो जो टेल होगी वो टेल से मल्टीप्लाई, -1 जा 1 और 3 3 जा 9 -9। फिर नेक्स्ट यही एरो आगे अगले कॉलम रो के एरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये टेल से -1 2 जा -2 3 5 जा 15। फिर नेक्स्ट एरो की बारी है, 2 1 जा 2 0 3 जा 0 2 2 जा 4 0 5 जा 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी -10 -17 2 और 4। ये हो गया ए बी। बी सी आप फाइंड कर लें। इसी तरह से क्या होगा जी, टेल से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और हेड जो है वो हेड से +2। फिर नेक्स्ट है 1 1 जा 1 2 3 जा 6। नेक्स्ट एरो की बारी है, -3 2 जा -6 -5 1 जा -5। यही एरो अगले एरो के साथ मल्टीप्लाई, 3 1 जा -3 -5 3 जा -15। तो ये हमारे पास आ गया जी 6 आ गया, 7 आ गया, -11 आ गया और -18। तो ये इसी तरह से ए सी है हमारे पास। तो मेन पर्पस क्वेश्चन नंबर 5 इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। एक दफ़ा इसमें से ये वाला पार्ट बी सी, पूरा क्वेश्चन नहीं उसने कहा था, उसने सिर्फ कहा बी सी फाइंड कर दें। तो मेन जो इसमें से चेक करना होता है, ये आपको देखना होता है कि आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन आती है या नहीं आती। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके पार्ट्स आपने खुद ट्राई करने हैं। मेन पर्पस आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाना है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन आ गई है, वो एक मैट्रिक्स की है, 2 की है, 3 की है, मेथड एक ही है, तो ये आप खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कराऊंगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें अच्छी तरह, ज़रा इसमें कोई आप खुद से ट्राई करें कि आपसे ये पॉसिबल होते हैं कि नहीं होते। तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, इसके 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। एक तो ये ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, दूसरा पार्ट है बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। वो आप खुद ट्राई करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व करता हूँ बिल्कुल इसी तरह से। मेन पर्पज़ आपकी चेक करना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन अभी तक आई है कि नहीं है। ट्रांसपोज वही है जो हम पीछे हम सॉल्व करते रहे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी, ए बी ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स लिखा और बी मैट्रिक्स लिखा, इनका ट्रांसपोज हमने लिख दिया। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार वही है। क्या होगा जी, टेल वाले से मल्टीप्लाई, -1 -9। उसी तरह से फिर आगे नेक्स्ट एरो से मल्टीप्लाई, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा, 3 को -5 से करते मल्टीप्लाई तो -15। सेकंड एरो की बारी है। उसी तरह से 2 1 जा 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया, 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। फिर नेक्स्ट 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 0 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया और ये इसका ट्रांसपोज। ये हमारे पास आ गया जी -10 -17 2 और 4 और ये है इसका ट्रांसपोज। चलिए ट्रांसपोज ले लें। अब -10 रो में है, मैं -10 और -17 को कॉलम में कर देता हूँ। 2 4 रो में है, मैं 2 4 को कॉलम में करता हूँ। ये नंबर 1 कह दें इसको, लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास, इसको आप नंबर 1 कह दें। ये है हमारे पास ए बी ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, मैंने बी लिखा और इसका ट्रांसपोज लिखा है। अब देखें ज़रा इसको, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। पहले क्या करेंगे, इनका ट्रांसपोज लेते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जैसा आता है कि नहीं आता। 1 2 रो में है, मैं 1 2 कॉलम में लिखता हूँ। -3 -5 रो में है, मैं -3
-5 को कॉलम में लिखता हूँ। -1 3 रो में है, -1 3 कॉलम में आ गया, 2 0 रो में है, 2 0 हमारे पास कॉलम में आ गया। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का वही तरीकाकार है। अब अगर आप एरोज के बगैर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको समझ आ गई, तो आप क्या करेंगे, इनको एरोज के बगैर ही मल्टीप्लाई कर लें। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए टेल वाले से -1 आ जाएगा और -3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। इसी तरह से 2 1 2 आ जाएगा और ये -3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। 2 1 यानी -2 हो जाएगा और -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15। इसी तरह से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, -5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया जी -10 2 -17 और 4। अब ये आप 1 और 2 को चेक करें, ज़रा 1 और 2 को चेक करें, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारे पास क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे बाय 1 एंड 2 ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। यही हमने प्रूव करना था। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप दूसरा पार्ट इसका सॉल्व कर सकते हैं। बी सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस एक्सरसाइज के अंदर मल्टीप्लिकेशन के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। जितने हमने क्वेश्चन किए हैं तो उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हमारा जो एक चैप्टर का नाम था, हमने शुरू में लिखा था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ तक जो है हमने वो मैट्रिसेस की डिफरेंट टाइप्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो पढ़ ली है। अब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे 1.5 पे, वहाँ पे हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स। 1.4 तक मैट्रिसेस हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा दूसरा पोर्शन था, यानी जो नाम था चैप्टर का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो अब हम इसमें डिटर्मिनेंट्स वाला जो पोर्शन है वो 1.5 हम इसी लेक्चर के अंदर स्टार्ट कर लेते हैं। 1.4 में आपको मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, तो वो आपने सीख ली है। तो अब हम करते हैं जी डिटर्मिनेंट, जो इसका सेकंड पार्ट था, नाम था चैप्टर के नाम के अंदर था डिटर्मिनेंट।